टीवी देख रहे हैं आप। इस समय मैं सीपी में हूँ, मेरे पीछे यहाँ जंतर मंतर है और आप भी मुझे भीड़ देख रहे होंगे। ये तमाम लोग और यहाँ पर पहलवान लगातार अपनी मांगों को लेकर के जो बैठे हुए थे, आज उनका दौरा सीपी में जा रहा है, क्योंकि लोगों को उनको अनुराग करना है कि लोग कैसे जगह और बातों को जो है लोगों के बीच लेके जाएंगे। आप देख सकते हैं ये वही पहलवान जो कि ओपीडी के खिलाफ बैठे थे, न्याय की मांग को लेकर के। मेरी फोटो में तमाम लोग इनके साथ हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं और आप ये सड़कों पर इनकी बड़ी रैली जो है वह निकल रही है न्याय को लेकर के। देख सकते हैं साक्षी मलिक, विनेश फोगाट और चंद्रशेखर आजाद जो है वो भी आपको पूरी तरीके से यहाँ पे देखते हुए मिल जाएंगे। और चंद्रशेखर के पास तो संविधान की कॉपी भी उन्होंने पास रखी हुई है। आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि इसको हम गाँव-गाँव तक अपनी बातों को लेकर के जाएंगे, लोगों से संपर्क बढ़ाएंगे, लोगों से अपनी बातों को कहेंगे। और खाली विनेश फोगाट, साक्षी मलिक नहीं बल्कि उनके हस्बैंड भी और चंद्रशेखर आजाद, 5 दिग्गज लोग यहाँ भी सड़कों पर मौजूद है और बातों को लेकर के बैठे हुए हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ इस तरीके से मैं कुछ लोग से बातचीत करना चाहूंगी कि वो क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मांग जो है वो तो आप जानते हैं, क्योंकि ब्रजभूषण सिंह को भले ही वहां से अब पद से हट गए हो, लेकिन इतने में बेटियां संतुष्ट नहीं होने वाले। उन्होंने सोचा होगा कि पद से हटाने बेटियां संतुष्ट हो जाएगी, तो ये उनकी गलतफहमी थी। आप देख लीजिए, जब तक उनको जेल नहीं पहुंचाएंगे तब तक ये जो रैली आप देख सकते हैं ये बैठने वाली नहीं है। और आपको पता है कि आज सत्यपाल मलिक भी आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी, उन्होंने कहा कि हम देश की बेटियों के साथ है। तमाम दिग्गज नेता भी यहाँ पे पहले भी आ चुके हैं। अब आप इसमें ये देखना है कि इसमें क्या होता है। मैं कुछ लोगों से बातचीत करना चाहूंगी। क्या लगता है, आप जंतर मंतर में इतने समय से थे और अब आप सड़कों पर उतरे हैं, तो अब जाकर के बेटियों को न्याय मिलेगा? जंतर मंतर में क्या लोकतंत्र का समय आ गया है कि बेटियों को न्याय नहीं मिल रहा है? दोनों से आप लोग बैठे हुए हैं। जी देखिए, हमारा बस यही है कि हमारे को एक तरह से बंद कर दिया गया था कंजेस्टेड एरिया में, जेल की तरह। तो हमने हमारी आवाज़ को जो है पहुंचाया नहीं जा रहा था, तो अभी हमने प्रदर्शन अभी तेज करने का फैसला किया है और ये अभी डेली होंगे, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग शहरों पे हम स्टार्ट करेंगे। आपने ज्ञापन भी दिए हैं, क्या लगता है वहाँ से कुछ उम्मीद है कि आप लोगों ने कुछ होगा, कुछ न्याय पालिका की उम्मीद लगती है आपको? जी देखिए, हमारा जो है वो लगातार हमारा जो जन समर्थन है वो काफ़ी बढ़ रहा है और हम इसको और ज़्यादा बढ़ाएंगे। हमारी आवाज़ जो है वो जब भी बेटियों को न्याय दिलाने की बात होगी उसकी आवाज़ को नहीं दबाया जा सकता। तब से आपकी जो रैली है उसको तो तेजी मिली है, तो क्या पीछे चंद्रशेखर आजाद को देखा जाए? नहीं देखिए, ये है कि भाई कई बार हमारे को एक जाति का वो लग जाता था। हमारा जब भी कोई देश की बेटियों की बात आएगी वो कभी किसी जाति की नहीं होती, वो हर युग की जो है वो साझी होती हैं बेटियां। बेटियों के ऊपर कभी भी ना तो राजनीति हो सकती ना जातिवाद हो सकता। रैली में आगे बढ़कर के कुछ लोग भी हैं जो उनसे बातचीत करना चाहेंगे। ये जो रैली जा रही है ये क्या संदेश देगी आगे जा करके? देखिए, इसको जो मूवमेंट है, जो नारी के साथ में जो बलात्कार जैसी जघन्य घटना हुई है और उसमें जो पोस्को जैसे एक्ट में भी गिरफ्तारी नहीं हुई है ब्रजभूषण शरण की, उसको लेके अब इसको आम जनता तक पहुंचाने का मसला है। इसलिए आम जनता रूबरू नहीं है, इनके संग क्या हुआ है पहलवानों के साथ? नहीं, जनता रूबरू है, लेकिन फिर भी उनके पास पहुंच रहे हैं कि उनको बता रहे हैं कि ताकि एक यूनियनमस आवाज़ उठे। और आज क्योंकि भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद भी इसमें शामिल हुए हैं, तो ये लड़ाई अब केवल ना एक क्षेत्र की रह गई है, ना एक जाति की रह गई है और ना एक वर्ग की, पहलवान वर्ग की रह गई है, बल्कि अब लड़ाई पूरे देश की हो गई है। नारी अस्मिता की सवाल है, लड़ाई है। क्या हम माने कि पहलवान अब जो है दिल्ली के और युवा जनता है उनसे साथ मांगने के लिए जा रहे हैं वहाँ रैली में? जी बिल्कुल, समर्थन मांगने जा रहे हैं। और उसके साथ साथ जो चंद्रशेखर ने ऐलान किया आज यहाँ जंतर मंतर से, वो कल से पूरे देश में भीम आर्मी के जो संगठन है पूरा देश में, वो हर जिला मुख्यालय पर और तहसील पे वो ज्ञापन देगा, राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री से मांग करेगा कि तत्काल बलात्कार के आरोपी की तत्काल गिरफ्तारी हो। लेकिन हम तो पद से हट चुके हैं, अब क्या कुछ चाहते हैं कि जब तक जेल में नहीं जाएंगे तब तक तो बेटियां हार मानने वाली है नहीं। ये सरकार, इसी सरकार के कार्यकाल में हाथरस भी हुआ है। हमने देखा कि किस तरह से कचरे में उस बहन को रात के अंधेरे में फूंक दिया गया मिट्टी का तेल डाल के। तो ये सरकार जब तक जन आंदोलन नहीं बनेगा ये नारी अस्मिता के सवाल पर, तब तक ये सरकार मानने वाली नहीं है। इसलिए तमाम जन आंदोलनों के जो भी तरीके, उन तरीकों को सबको इस्तेमाल किया जाएगा, तमाम तरीकों को अपनाया जाएगा जन आंदोलन के लिए। देखिए, हम यहाँ पे कुछ महिलाएं भी इनसे बातचीत करना चाहेंगे। न कि बात यहाँ पे नारियों की है, ना कि किसी और की। क्या नारी कहना चाहेंगे, कितने आक्रोश हो सकती है? और खास बात आती है चंद्रशेखर आजाद को भी यहाँ पे बोलते हैं, ये आक्रोश आपको देखने को मिल सकता है लोगों में कितना ज्यादा है और भीड़ काफी जो है वह उमड़ी हुई है। देश के पहलवानों के साथ कुछ
मिलेगी लोगों को? ये न्याय के लिए लड़ने वाले लोगों जो हैं, न्याय की चाहत में वो लोग रोड पे निकल चुके हैं। जिन बेटियों के साथ गलत हुआ है उनके साथ पूरा देश खड़ा है। आज आप देख सकते हैं पीछे आप अपने पूरे जो है लोग बड़े जो हैं उनके दिमाग में जो है बहुत उनको गुस्सा है, गुस्से के साथ रोडों पे निकल के, क्योंकि 22 इस आंदोलन को जो है जंतर मंतर की चारदीवारी के बीच में चलते हुए हो गए, मगर अभी तक जो है किसी शासन के प्रशासन के लोगों ने इनकी सुध लेने का काम नहीं किया और तो और बृजभूषण के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का काम नहीं किया। अगर कोई और होता तो अब तक का उसको जो है जेल डाल दिया जाता। बिल्कुल, तो क्या समझा जाए? आपने कहा चार दीवारी के अंदर आए, तो क्या चार दीवारी के अंदर सब बाहर निकल रहे हैं? ऐसे आज आप लोग निकले हैं और आपने चंद्रशेखर यादव ने कल आज कहा भी है कि वो गांव-गांव तक जाएंगे, रैलियों को बढ़ाएंगे, संपर्क बढ़ाएंगे, तब जाकर के लगता है बेटियों को इंसाफ मिलेगा। मतलब क्या लोकतंत्र का समय आ गया है कि जब हम दोस्त से लोगों से और जुड़ेंगे तब जाके हमें क्या इंसाफ मिल पाएगा? क्या बेटी जब बोलेगी कि मेरे से गलत हुआ है तो क्या न्यायपालिका और प्रशासन तब नहीं सुनेगा? देखिए बहन बेटी आप भी हैं समाज की, ठीक है। ये जो इतना बड़ा गलत काम हुआ है और वो बेटियां खुद जो है रोड पर आके कह रही हैं, देश की राजधानी पार्लियामेंट के सामने आके अपनी बात कह रही हैं। बीते 21 दिन हो गए हैं, उसके बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है। तो इसका मतलब क्या है कि न्याय जो है कुछ लोगों की चौखट पे बनता है। इसका मतलब क्या है, न्याय कमज़ोर वर्ग के लोगों को नहीं मिलता है। इसका मतलब क्या है कि न्याय के लिए जो है बहन बेटियों को रोड पर आके उनको आंदोलन करना पड़ेगा। ये क्या भारतीय संविधान के अंदर, ये क्या भारतीय संविधान की हत्या हो रही है? क्या भारतीय संविधान के अंदर यही था? भारतीय संविधान के अंदर प्रावधान यह है कि 376 की धारा पे तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, मगर 21 दिन हो गए हैं, तमाम मीडिया से लेकर तमाम लोग जो हैं बृजभूषण के आगे पीछे घूम रहे हैं, मगर उसके इस्तीफा दे दिया, पद से तो हटा दिया गया उनको 13 मई को। पद से इस्तीफा देने से 376 की सज़ा पूरी होती है। पद से इस्तीफा देने की जो इनके साथ बहन के साथ गलत काम किया गया है उसकी सज़ा बनती है वो पूरी होती है। तो पद से इस्तीफा देना जो है कोई इसका समाधान नहीं है, बल्कि समाधान ये है कि दोषियों को जेल भिजवाने का। रैली यहाँ पे थी, आप देखते ये तमाम बहुत काफी लोग जो है वो यहाँ पे इकट्ठा है। मैं और लोग से बातचीत करना चाहूँगी। आप देख सकते हैं कितना आक्रोश जो है मैं लोगों के अंदर भरा हुआ, कि बात यहाँ पर देश की बेटियों की आ जाती है। 22 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी भी भले ही पद से हटे हो या कह दीजिए कि पद से उनका समय पूरा हो गया हो, हम इसको दोनों नजर से देख सकते हैं। लेकिन बात आती तक वो बृजभूषण तक जब जेल के पीछे सलाखों के पीछे नहीं चला जाएगा, तब तक जाकर के इन बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा। ये न्याय की लड़ाई है, कब तक कितनी आगे चलती है ये भी देखने लायक होगा। बहन, मैं टीवी, धन्यवाद।